अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुक़द्दस तारिक हियर, साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। आज की वीडियो में हम देखेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी के क्या गोल्स हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट के क्या गोल्स होते हैं। और इसमें हमें पता चलेगा कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो किस तरह से किसी भी बिहेवियर को स्टडी करते हैं, किस तरह से ह्यूमंस को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, यानी पीछे जो हम पिछली वीडियो में जो हम मिथ्स वगैरह देख कर आए थे कि मिसकंसेप्शंस लोगों में क्या होती हैं, कौन से फॉल्स बिलीव्स हैं, लोग साइकोलॉजिस्ट को क्या समझना शुरू कर देते हैं और साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली में क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि साइकोलॉजिस्ट एक्चुअली में क्या करते हैं, किस तरह से ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, उसके गोल्स क्या हैं। अच्छा, इसमें 4 गोल्स भी हो सकते हैं और ये 6 भी हैं। ठीक है, तो इसमें पहला गोल है ऑब्ज़र्व करना, यानी किसी भी बिहेवियर को नोटिस करना। उसके बाद डिस्क्राइब करना है कि किसी भी बिहेवियर को एक्सप्लेन करना, उसको क्लियर करना कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। फिर अंडरस्टैंड करना कि आपने फाइंड आउट करने हैं कि इस बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन आती है कि एक्सप्लेन करना, कि आपने लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद प्रिडिक्ट करना है, यानी गेस करना है आपने कि इसके बाद क्या हो सकता है। जो आपके पास प्रेजेंट में जो नॉलेज आया है, जो इन्फॉर्मेशन आई है, उसकी बेस पर ही आपने प्रिडिक्शन करनी होती है कि फ़्यूचर में क्या हो सकता है या इसका बिहेवियर जो है क्या हो सकता है फ्यूचर में। उसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है कि चेंज करना, मॉडिफाई करना, उस बिहेवियर को मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना। अच्छा, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि एक क्लाइंट है उनका अली, उसके साथ काम कर रहे हैं। अली जो है वो टीनेजर है, वो एक स्टूडेंट है और उसने जो है वो अपने स्कूल को स्किप करना शुरू कर दिया हुआ है और वो अकेले अकेले रहता है। तो इसमें क्या करेगा साइकोलॉजिस्ट? इसमें पहला गोल ऑब्ज़र्व करना, यानी साइकोलॉजिस्ट जो है वो अली का बिहेवियर, अली के एक्शंस को नोटिस करेगा कि अली क्या करता है। अली अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करता है, अली स्कूल को अटेंड नहीं करता रेगुलरली, या फिर ज़्यादातर टाइम जो है ना वो अकेले स्पेंड करता है। तो ये उसका बिहेवियर उसने नोटिस किया साइकोलॉजिस्ट ने। उसके बाद आता है डिस्क्राइब करना, कि साइकोलॉजिस्ट अली की कंडीशन जो है उसको डिस्क्राइब करेगा कि अली जो है वो विथड्रॉन है, यानी सोशल एक्टिविटीज़ से उसने विथड्रॉ कर लिया हुआ है और वो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है अपनी स्टडीज़ में, अपनी हॉबीज़ में। उसके बाद है थर्ड गोल, दैट इज़ अंडरस्टैंड, कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो फाइंड आउट करेगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, यानी वो देखेगा, उससे पूछेगा अली से, और अली जो है वो रीज़न्स कुछ बताएगा कि उसे बुली किया जाता है स्कूल में, या वो एंक्शस फ़ील करता है, सैड फ़ील करता है, या वो सोचता है कि ही इज़ नॉट गुड इनफ, यानी सेल्फ़ एस्टीम के इश्यूज़ जो कि मोस्टली क्लाइंट्स में साइकोलॉजिस्ट देखते हैं। और जो सेल्फ़ एस्टीम के इश्यूज़ हैं ना, ये रूट कॉज होते हैं किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में। जो सेल्फ़ एस्टीम लो होना, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी वजह से मैंने एक बुक लिखी है, दैट इज़ वो सेल्फ़ एस्टीम, और उसमें सेल्फ़ एस्टीम को किस तरह से आपने देखना है, सेल्फ़ एस्टीम क्या होती है, सेल्फ़ एस्टीम किस तरह से काम करती है, उसके पीछे अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या हैं, उसके कम होने के पीछे क्या कॉजेज़ हैं, फिर उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, तो उसमें सब कुछ मेंशन है। उसके बाद एक्सप्लेन करना, कि साइकोलॉजिस्ट जो है ना डॉट कनेक्ट करता है और एक्सप्लेन करता है कि अली जो है वो स्कूल स्किप कर रहा है क्योंकि उसे बुली किया जाता है और वो इसी वजह से परेशान है और इसी वजह से वो सैडनेस उसे फ़ील होती है, या वो आइसोलेट हो गया है, उसने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया हुआ है। तो ये अंडरस्टैंड एक्सप्लेन का तकरीबन सेम ही है, और इसीलिए ये गोल्स कमोबेश 4 होते हैं, जिसमें अंडरस्टैंड एक्सप्लेन एक ही कंसीडर किया जाता है, एक्सप्लेन ही से कहा जाता है। फिर आता है प्रिडिक्ट करना, कि फ्यूचर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना, यानी अली की जो प्रेजेंट स्टेट है, जो उसकी अभी की कंडीशन है, उसकी बेस पर फ्यूचर की आप प्रिडिक्शन करते हैं कि अली अगर इसी तरह से रहा तो उसको दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, वो एंग्जाइटी डिप्रेशन का मरीज़ बन सकता है। उसके बाद आता है कंट्रोल, यानी आपने साइकोलॉजिस्ट ने बिहेवियर अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद आता है कि वो उसको कोई कोपिंग स्किल्स वगैरह सिखाएं कि किस तरह से एंग्जाइटी के साथ डील करना है, डिप्रेशन के साथ डील करना है, या फिर वो अपने पेरेंट्स को बताएं या स्कूल में बताएं कि उसको इस तरह बुली किया जाता है, उनके जो बुली करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करें। ठीक है, तो ये चीज़ें उसके इस तरह से स्मॉल स्टेप्स में उसको इनकरेज किया जाएगा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिले। ठीक है, और जो आइसोलेशन है उसको कम किया जाएगा कि वो ख़ुद को आइसोलेट ना करे। ठीक है, सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करे और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ उसे अच्छी लगती हैं वो करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये कंट्रोल में ये चीज़ें आती हैं। तो ये साइकोलॉजिस्ट के गोल्स हैं, या साइकोलॉजिस्ट इस तरह से ह्यूमंस को स्टडी करते हैं।
आई होप सो आई मेड इट क्लियर, लेकिन फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।